हेलो एवरीवन। आज हम अपने कुछ वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। पहले भी हम कुछ वर्ड्स कर चुके हैं, तो चलिए, ये हमारा थर्ड वीडियो है। तो चलिए देखते हैं। पहला वर्ड रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म मतलब लेट लतीफ, जो अपने वर्क को बहुत ही लेट करता है उसको रेड टेपिज्म बोल देते हैं। जो कोई भी, अगर क्या कहते हैं, कोई भी ऑफिशियल एक्शन लेने से पहले कोई काम करता है तो उसको रेड टेपिज्म बोल देते हैं। रेटिसेंट। रेटिसेंट मतलब अल्पभाषी, जो बहुत ही कम बोलता हो, हु स्पीक्स लेस। नेक्स्ट हो गया हमारा सेक्रिलेज। सेक्रिलेज मतलब कोई भी होली थिंग या प्लेस को अगर कोई डिसरेस्पेक्ट करता है तो उसको हम सेक्रिलेज बोल देते हैं। यहाँ पे सेक्रेड मतलब होली ही होता है। ये एक रूट वर्ड होता है, जहाँ पे भी ये वर्ड दिखेगा आपको सेक्रेड, यहाँ लिख देती हूँ सेक्रेट, ठीक है। तो वो उसका मतलब होली हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारा सोनेट। सोनेट मतलब गाथा। कोई भी, ये एक पोयम होती है जो किसी के भी यश में गाई जाती है। यहाँ मतलब जैसे कोई भी फंक्शन होता है, रिलीजियस फंक्शन होता है, वहां पे देखा है ना आपने, बहुत बड़े बड़े सॉन्ग्स टाइप के गाथा होती है उसे, तो वो सोनेट हो जाएगा। थियोक्रेसी। थियोक्रेसी मतलब जहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो रिलीजियस लीडर्स से चलती है, वो थियोक्रेसी हो जाएगा, ठीक है। इसमें थियो में देख लेते हैं हम। इसमें रूट वर्ड है थियो। यहाँ भी आपको ये थियो लिखा आएगा, यहाँ ये गॉड को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ क्रेसी मतलब रूल या फिर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट या फिर रूल, ठीक है। तो थियोक्रेसी हो गया। नेक्स्ट हो गया हमारा जीनोफोबिया। जीनोफोबिया में क्या होता है? फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज, ठीक है। किसी को भी, यहाँ पे किसी को भी अगर कोई डर लगता है तो उसको हम फोबिया बोल देते हैं। बहुत तरह के फोबिया होते हैं, तो ये फोबिया का मतलब ही फियर होता है, ठीक है। और जीनो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे फॉरेन। जीनो जहां भी आपको लिखा दिखेगा तो उसका मतलब फॉरेन होगा, ठीक है। जहां पे किसी को भी फॉरेन लोगों से डर लगता है। अबॉलिश, ये तो सभी को पता होगा। अबॉलिश मतलब कहते हैं पुट टू एन एंड टू ए सिस्टम या प्रैक्टिस। किसी को भी, किसी भी कोई प्रथा है या फिर कोई भी चीज है, उसको समाप्त कर देना पूरा, उसको बिल्कुल होता है ना कि हाँ एंड कर देना उस चीज को, तो अबॉलिश हो जाएगा। अकम्प्लाइज यानी कि सह अपराधी। जो भी पर्सन जो है वो किसी और को हेल्प कर रहा है क्राइम करने में, ठीक है, तो उसको अकम्प्लाइज बोल देते हैं। जहां भी आपको ये को लिखा आ जाएगा तो उसका मतलब हो जाता है टुगेदर या फिर विद, ठीक है। ये रूट वर्ड होता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा एजेंडा, ठीक है। एजेंडा मतलब लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस्ड एट मीटिंग। किसी भी मीटिंग से पहले उसके बारे में क्या कहते हैं, एक होता है ना कि हाँ एक फॉर्मेट बना लिया जाता है कि इस तरह से मीटिंग को हम कंडक्ट करेंगे, तो वो एजेंडा हो जाता है। एपियरी। एपियरी मतलब जहाँ पे बीज को रखा जाता हो, बीज को पालते हो, तो वो एपियरी हो जाएगा। यहाँ पे एपी जो होता है ये बीज को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब बी होता है। और क्या कहते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम एक्वेरियम। एक्वेरियम में मतलब एक्वा मतलब आ गया, तो ये हो गया हमारा वाटर, ठीक है। जहां पे एक्वेरियम तो सभी को पता होगा, एक ग्लास टैंक होता है जहां पे फिश को या फिर वाटर प्लांट्स को रखा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा एथिज्म। एथिज्म वो होता है जहां पे कोई भी बिलीव करता है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, नास्तिक जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, उसको एथिज्म बोलते हैं। तो एथिज्म में मतलब क्या होता है, ये ए जहां पे लिखा आ गया ये रूट वर्ड होता है, इसका मतलब होता है हमारा नॉट, ठीक है। और यहाँ पे थीज्म या फिर थियो, थियो हमारा होता है, जहां भी थियो लिख के आ जाएगा उसका मतलब होता है हमारा गॉड, ठीक है। ऑटोक्रेसी। ऑटो मतलब सेल्फ, क्रेसी मतलब गवर्नमेंट, जहां पे कोई सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जहां पे क्या कहते हैं
एक पर्सन जो होता है वही पूरी पावर को कंट्रोल करता है, उसको गवर्नमेंट, वो उसको ऑटोक्रेसी बोलते हैं। इसका एक और ऑटो का एक और होता है, एक वन भी होता है इसका रूट वर्ड ऑटो का, वन या फिर सेल्फ। नेक्स्ट हम देखते हैं एवियरी। एवियरी मतलब जहाँ पे बर्ड्स को रखते हो, तो जहां भी एवी आ जाएगा, एवी का मतलब हो जाता है हमारा बर्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अपने बैलेड। बैलेड होता है पोयम दैट टेल्स अ स्टोरी, गाथा गीत। ये बैलेड होता है ना, कि ये हमारे यहाँ तो नहीं होता है, लेकिन हाँ ये यूरोपियन कंट्रीज में बहुत होता है। बैले डांस होता है, बैलेड होता है, जहाँ पे कोई भी क्या कहते हैं डांस या फिर कोई भी पोयम होती है, वो पूरा एक स्टोरी को पोर्ट्रे करती है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी में क्या होता है, लिस्ट ऑफ बुक्स अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और ए पर्टिकुलर ऑथर। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये बिब्लियो जहां भी आ जाएगा ये हमारा बुक हो जाएगा। बिब्लियो का मतलब हमारा बुक होता है, और ये इसका मतलब एक और होता है बुक्स यूज्ड एज सोर्स। बुक्स यूज्ड एज सोर्स, इसका ये एक और मतलब होता है बाय गॉड। बाय गॉड मतलब कट्टर व्यक्ति। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, किसी भी एक पर्सन होता है उसको स्ट्रॉन्ग और अनरीजनेबल बिलीफ्स होते हैं या उसके ओपिनियन होते हैं किसी भी रिलीजन को लेके। ठीक है, और ये किसी और के अपने अगेंस्ट किसी और के बिलीफ को या फिर किसी और के वो क्या कहते हैं रीजंस को कभी भी वो सही नहीं मानेगा। इसको ये लगता है कि हाँ जो मेरे रिलीजियस व्यू हैं वही सबसे सही है, वही सही है और वही अच्छे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा बाय गॉड। नेक्स्ट हम देखते हैं बोहेमियन। उसमें क्या कहते हैं, एक पर्सन हु इज इन्वॉल्व विद आर्ट, जो बहुत ही इनफॉर्मल वे में रहता हो, और क्या कहते हैं वो रूल्स को भी एक्सेप्ट ना करता हो, रूल्स ऑफ बिहेवियर को एक्सेप्ट ना करता हो, उसे बोहेमियन बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम ब्रिटल। ब्रिटल मतलब हार्ड तो होता है ये, बट इजीली ब्रोकन, ब्रिटल का मतलब। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉफियर। कॉफियर मतलब मोटर चालक, मोटर चालक। इसमें क्या होता है, एक ड्राइवर होता है, मतलब होते हैं ना कि हाँ बहुत ही बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके लिए एक पर्सनल ड्राइवर होता है, तो उसको कॉफियर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम अपना देखते हैं कॉस्मोपॉलिटन। इसमें क्या होता है, कॉस्मो का मतलब हो जाता है यूनिवर्स। यूनिवर्स, ये पर्सन हु हैज एक्सपीरियंस ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो बहुत ही जगह घूम चुका हो, जो क्या कहते हैं वर्ल्ड में काफी अलग अलग जगह एक्सप्लोर कर चुका हो, उसे कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा डेमोक्रेसी। डेमो मतलब पीपल, क्रेसी मतलब रूल, जो रूल पीपल के थ्रू किया जाता है उसे डेमोक्रेसी बोलते हैं। जनतंत्र, जैसे हमारा कंट्री जहाँ पे हम लोग किसी भी पर्टिकुलर एक नेता को हम चूज करते हैं वोट के थ्रू, और वो हमारी गवर्नमेंट को चलाते हैं। डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप में क्या होता है, जहाँ पे एक रूलर होता है, उसी के पास पूरी पावर होती है, और क्या कहते हैं, और उसके पास मिलिट्री फोर्स की भी पावर होती है, वो चाहे कुछ भी कर सकता है। जैसे हिटलर था हमारा, उसको डिक्टेटर बोलते थे, हिटलर। एसेंट्रिक, एसेंट्रिक मतलब इसमें सेंट्रिक आ गया है हमारा, तो इसका मतलब होता है सेंटर, सेंटर। इसमें क्या होता है, पर्सन हु इज कंसिडर्ड बाय अदर पीपल टू बी स्ट्रेंज। इसमें जो कोई भी एक पर्सन होता है वो अननेचुरल बिहेव करता है या फिर अनयूजुअल बिहेवियर होता है उसका, तो उसको क्या कहते हैं, एसेंट्रिक बोल देते हैं। और इसका एक और मतलब होता है नॉट हैविंग कॉमन सेंटर, नॉट हैविंग
कॉमन सेंटर। ठीक है, किसी का भी कॉमन सेंटर नहीं है तो उसे इसेंट्रिक बोल देते हैं, हिंदी में उसको सनकी भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, यहाँ पे एंटो आ गया है तो इसका मतलब हो जाएगा इंसेक्ट, लॉजी मतलब स्टडी, जहां भी इंसेक्ट्स की स्टडी को बोलते हैं हम एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा एपिक्योर। एपिक्योर, एपिक्योर में इसमें एपी हो गया, इसका एक रूट वर्ड होता है ये, इसका मतलब होता है ऑन, ओवर या फिर अपॉन। एक आफ्टर भी होता है इसका, आफ्टर। ठीक है, एपिक्योर मतलब हु इंजॉयज फूड एंड ड्रिंक ऑफ हाई क्वालिटी, इंजॉयज फूड एंड ड्रिंक ऑफ हाई क्वालिटी, knows a lot about it, हिंदी में बोलते हैं इसको। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा एथनोलॉजी। एथनो हो गया है, एथनो का मतलब रेस या फिर ह्यूमन से हो जाएगा हमारा रेस या ह्यूमन, और लॉजी मतलब स्टडी। एथनोलॉजी वो होता है, स्टडी होता है ह्यूमन रेस का। ठीक है, अब एक्सोनरेट। एक्सोनरेट मतलब एक्सो आ गया है तो इसका हो जाएगा आउट। तो देखते हैं इसका क्या है। ऑफिशियल स्टेट दैट somebody इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग दैट इट हैज बीन ब्लेम फॉर, मतलब बरी कर देना किसी से भी, एक्सोनरेट कर देना। कोई भी किसी के ऊपर अगर जैसे कोई भी चार्ज लगा हुआ है तो उसको होता है ना कि कोर्ट में उसको बरी कर दिया जाता है, किसी के ऊपर कोई केस चल रहा है तो उसको अगर कोर्ट ने बरी कर दिया तो उसको बोल देंगे हम एक्सोनरेट कर दिया है। नेक्स्ट हम बोलते हैं एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट मतलब एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे, इसका मतलब हो जाएगा आउटसाइड या बियॉन्ड। ठीक है, एक्स्ट्रावेजेंट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मोर मनी, मतलब जितना कमा नहीं रहे हो उससे ज्यादा तुम खर्च कर रहे हो तो उसे एक्स्ट्रावेजेंट बोलते हैं, फिजूल खर्च करना, एक्स्ट्रावेजेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना फौना। फौना मतलब किसी भी एक टाइम पे एक पर्टिकुलर प्लेस पे जितने भी एनिमल्स रह रहे हैं, लिविंग एनिमल्स, उनको हम फौना बोल देते हैं। फेट्रीसाइड, फेट्रीसाइड मतलब किलिंग योर ब्रदर या सिस्टर, साइड मतलब किल, और फेट्रीसाइड मतलब ये मात्र, मतलब ये भात्र, मतलब कोई भी ब्रदर या फिर सिस्टर, अपना ब्लड रिलेशन जिससे भी हो। और नेक्स्ट होता है ग्लूटन। ग्लूटन मतलब हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता है उसको टू मच ईट करता है तो उसको हम ग्लूटन बोलते हैं, खाऊ। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक। इसका मतलब हो जाता है रोग भ्रमी। हाइपो, इसमें एक वर्ड आ गया है हाइपो। हाइपो मतलब अंडर, और ऐसी एक होता है हाइपर। हाइपर का मतलब होता है एक्सेसिव या बियॉन्ड। हाइपर का मतलब हो जाएगा हमारा एक्सेसिव। ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रियक जिसको हमेशा क्या कहते हैं, वरी रहता है, जो हमेशा चिंता करता रहता है कि कहीं वो सिक या फिर इल तो नहीं हो जाएगा या फिर उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, उसको हमेशा ये चिंता रहती है, तो हाइपोकॉन्ड्रियक बोलते हैं उसको। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम अपना हिपोक्रेट। हिपोक्रेट मतलब पाखंडी, जो दिखावा करता हो या मॉरल स्टैंडर्ड्स का या फिर ओपिनियन का दिखावा करता है, जो एक्चुअली में वो होता नहीं है बट वो प्रिटेंड करता है कि हाँ मैं ये हूं। ठीक है, इसमें भी हाइपो आ गया है तो अंडर आ जाएगा, इसका मतलब रूट वर्ड है ये। नेक्स्ट हो गया हमारा इमिग्रेंट। इमी मतलब आउट साइड। ठीक है, और माइग्रेंट मतलब मूव, जो बाहर मूव कर गया हो अपने कंट्री से उसको इमिग्रेंट बोलते हैं। अप्रवासी हिंदी में बोलते हैं उसको।
जो कि कहते हैं अपने कंट्री से किसी दूसरे कंट्री में रहने लगा हो और वहीं सेटल हो गया हो तो उसको इमिग्रेंट बोलते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं हम अपना इनऑडिबल। इनऑडिबल मतलब जो सुन ना सकते हो, जिसको नॉट हियरेबल, कैन नॉट हियर। इन मतलब नॉट, ऑडिबल मतलब हियर। नेक्स्ट इनक्रेडिबल। इन मतलब नॉट, क्रेडिब मतलब बिलीव, यहां लिख देती हूँ बिलीव। क्रेडी मतलब बिलीव हो जाएगा, ठीक है। इनडिफेटिजेबल। इनडिफेटिजेबल मतलब इन हो जाएगा हमारा नॉट और डी का हो जाएगा हमारा अवे। और फटीग होता है ना हिंदी में, वो हम लोग एक वर्ड होता है फटीग, टाइड बोलते हैं जिसको, ठीक है। नेवर गिव अप और गेटिंग टाइड ऑफ डूइंग समथिंग। इन